एक जादुई अलमारी है। लड़का उसमें एक खिलौना गुड़िया रखता है और जब वह उसे खोलता है तो गुड़िया में जान आ जाती है और वह एक छोटा आदमी बन जाती है। लड़का उत्सुकता से छोटे आदमी को छूने के लिए अपना हाथ, अब छोटा आदमी उस पर हमला करता है। अपनी हाथ में पकड़ी छुरी से लड़के को घायल कर देता है। लड़का डर जाता है। वह जल्दी से समझाता है कि वह उसका मालिक है और उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तब जाकर छोटा आदमी अपनी चौकसी कम करता है। फिर लड़का अपना हाथ छोटे आदमी के सामने बढ़ाता है और छोटा आदमी बिना किसी झिझक के लड़के के हाथ पर कूद जाता है। वे बातचीत करना शुरू करते हैं। फिर लड़का छोटे आदमी को रहने के लिए एक खिलौना घर भी देता है, लेकिन छोटा आदमी शिकायत करता है कि घर में फॉर्मल्डिहाइड की गंध बहुत तेज है। लड़का ये सुनकर तुरंत एक तरकीब सोचता है। वह प्लास्टिक के घर को जादुई अलमारी में रखता है और बस एक बार बंद करने और खोलने से खिलौना घर तुरंत असली चमड़े के घर में बदल जाता है। छोटे आदमी को यह घर बहुत पसंद आता है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लड़का उसे मार्क नाम देता है। मार्क को अकेला महसूस ना हो इसलिए वह कई खिलौनों को जादुई अलमारी में रखता है। जब वह खोलकर देखता है तो हैरान रह जाता है। डार्थ वेडर डायनासोर से लड़ रहा है। वॉर मशीन अमेरिकी सैनिकों से गोलीबारी कर रहा है और लगभग जानलेवा स्थिति बन जाती है। इससे लड़का डर जाता है। तुरंत अलमारी का दरवाजा बंद कर देता है। जब वह उसे दोबारा खोलता है तो सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन दूसरे दिन छोटा आदमी मार्क सुबह सुबह लड़के को जगाता है। वह शिकायत करता है कि चमड़े का घर बहुत घुटन भरा है और उसमें सोना बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है। छोटा आदमी मार्क खुद बाहर एक बड़ा विला बनाना चाहता है। लड़का भी खुशी खुशी मान जाता है। उन्हें नहीं पता था कि कमरे से बाहर निकलते ही और यार्ड में पहुंचते ही लड़का एक पल के लिए भी ध्यान नहीं देता और मार्क लगभग एक चील का शिकार बन जाता है। इससे लड़का डर जाता है। वह जल्दी से मार्क को वापस बक्से में रखकर कमरे में ले जाता है, लेकिन मार्क की जांघ अभी भी घायल। लड़का बहुत दुखी होता है, लेकिन उसे तुरंत एक तरकीब सूझती है। वह चिकित्सा कर्मी के खिलौने को अलमारी में रखता है और जब वह उसे खोलता है तो चिकित्सा कर्मी जीवित हो जाता है। चिकित्सा कर्मी जल्द ही मार्क के पैर के घाव को पट्टी से बांध देता है। फिर मार्क कहता है कि वह अपना घर खुद बनाना चाहता है और उसे एक उपयुक्त कुल्हाड़ी की भी जरूरत है। लेकिन यह लड़के के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वह कुल्हाड़ी पकड़े हुए बख्तरबंद योद्धा को अलमारी में रखता है। जैसे ही योद्धा जीवित होने वाला होता है वह तुरंत उसकी कुल्हाड़ी छीन लेता है। इससे पहले कि योद्धा प्रतिक्रिया कर पाता वह फिर से खिलौने के रूप में बदल जाता है। उपयुक्त औजारों के साथ मार्क जल्द ही अपना मनपसंद घर बना लेता है। लेकिन लड़का इतना बड़ा घर देखकर सोचता है कि कुछ कमी है। तभी उसे अचानक याद आता है कि मार्क को अभी भी एक पिता की जरूरत है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार के कदम से उसे बहुत पछतावा होगा। क्या आप इस कहानी का अगला भाग जानना चाहेंगे?